बता देते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। जैसे पहला है साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो साइन है और इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स है, या कॉस के अंदर कॉस इनवर्स एक्स है, ऐसे करके। तो ध्यान देना, ये जो होता है साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा एक्स, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा एक्स। तो ध्यान देना कि इसमें जो एक्स की डोमेन होती है, एक्स की डोमेन मोड एक्स इज लेस देन 1 होता है, एक्स इज ग्रेटर देन -1, लेस देन 1, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 होता है। क्लियर है क्या बात? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप इस टाइप के फंक्शन को बनाओगे तो x और y में, जैसे मान लिया y है, ये है ना, ये y है, तो क्या है आंसर? y is equal to x, sin इनवर्स x कितना होगा? x, cos इनवर्स कितना होगा भाई? x। लेकिन उसकी डोमेन जो होगी 1 से छोटी और -1 से बड़ी। इसका मतलब ध्यान से देखो कि sin इनवर्स x बराबर x, यानी कि यहां से लेके यहां तक, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक और -1 से 1 तक होती है ना, sin इनवर्स x। इसी तरीके से दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाहर होगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होगा। तो दूसरा कैसे लिखेंगे? y is equal to tan इनवर्स x, है ना, एंड y is equal to cot इनवर्स x, y is equal to cot इनवर्स x। तो ध्यान देना, ये भी x होगा और ये भी x होगा, और जो x की डोमेन होगी, है ना, x की डोमेन tan इनवर्स x में x की डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, यानी कि x की वैल्यू -∞ और ∞ के बीच में बनेगी। तो जो ग्राफ आएगा y और x में, y is equal to x, दिस इज द लाइन, y is equal to x क्या है? दिस इज द लाइन, दिस इज y is equal to x, पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैविंग स्लोप 45 डिग्री। ये भी क्या आएगा? 45 डिग्री आएगा, है ना, और इंफिनिटी तक। क्या बात हो रही? टेस्ट दे देना ही नहीं। क्लियर है क्या बात? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगी, है ना। देखो, जैसे कि
मैं ग्राफ और बनाता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ये है हमारा तीसरा पोर्शन जिसमें कि y इक्वल टू cosec आएगा और यहां पे cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। क्लियर है क्या? तो ये भी x ही आता है और ये भी x ही आता है, लेकिन इसकी जो डोमेन होगी है ना, cos इनवर्स x में x जो होता है या sec इनवर्स x में जो x होता है वो x होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, दोनों में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन -1 है ना। तो बनेगा तो y इक्वल टू x का ही ग्राफ, लेकिन कहां से कहां तक बनेगा? 1 से बड़ा, x जो है 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो बनेगा तो यही, लेकिन यहां से लेके यहां तक और यहां, दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू x लाइक दिस, -1 से 1, -1 to 1। क्लियर है क्या बात? तो कॉपी कर लो इसे, मैं इसमें 2-4 सवाल कराता हूं आपको तो समझ में आएगी बात आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेना, तो दिशा एंड कशिश बोल देना ढंग से। हाँ भाई, जब कॉपी हो जाए तो बोल देना बेटा डन सर। कशिश का तो इंटरनेट ही नहीं चलता है, मेरे को ऐसा लगता है। ओके चलो, तो मेरे को बताओ एग्जांपल, फाइंड y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। हाँ भाई, कितना आंसर आएगा इसका बताओ कशिश एंड दिशा। साइन इनवर्स -1/2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अगर जो मैं आपसे पूछूं फाइंड y इक्वल टू cos इनवर्स π/2, तब कितना आएगा आंसर? दिशा बताओ बेटा। देखो हाँ π/2 बोलोगे आप, लेकिन π/2 आएगा नहीं। कैसे नहीं आएगा? ध्यान से देखो, जब मैंने आपको y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया है, तो y इक्वल टू x में जब लिखा था तो जो इसके अंदर x होता है वो इट इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -1 और 1 के बीच में लिखा था, है ना। अरे cos के लिए तो ये जो x होना चाहिए, ये x ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा, यानी ये कब के लिए वैलिड है? ये वैलिड है केवल और केवल -1 के लिए।
लेकिन यहां पर जो x है वो पाई बाई 2 यानी कि x की वैल्यू 1.57, x की वैल्यू 1.57 ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो ये जो ग्राफ था ये तो -1 और 1 के लिए वैलिड है, क्योंकि cos इनवर्स x की डोमेन, यदि आप cos इनवर्स x का देखोगे तो जो डोमेन होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है। तो इसमें पाई बाई 2 तो आने का नहीं है, तो नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नो एनी वैल्यू, नॉट एनी वैल्यू इज पॉसिबल। क्लियर है क्या बात? हाँ, अगर जो ये 1 से छोटा होता तो हो जाता। कैसे? जैसे y cos इनवर्स पाई बाई 4, यदि ऐसे होता मान लिया तो पाई बाई 4 1 से छोटा है तो बस तुम्हारी वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि ये ना 3.14/4, तो इट इज लेस देन 1, पाई बाई 4 इज लेस देन 1। तो cos इनवर्स x में x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में यदि होगी तो cos इनवर्स कट जाता है और x एज इट इज आ जाता है, लेकिन x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। पढ़ाई कर ले। भाई दिमाग को अच्छा रहेगा। खाने वाने दिया, खाना खाया नहीं, और पेट भर के भूख नहीं लगी जाती। क्या पढ़ रहा है? हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? दिशा कॉपी कर लिया बेटा? देखो नाउ इफ, क्वेश्चन लिखो, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z। इसकी वैल्यू निकाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z। Find the value of x plus 2y plus 3z. Is that clear? So
देखो मेरी बात बताओ, जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, -1 to 1 है ना, और ये होता है लाइक दिस, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होती है। क्लियर है क्या बात? अब देखो, इसे जोड़कर और इसका सम π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 ऐसे आ रहा है, यानी 3π/2। तो इसका मतलब ये रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, तभी ये π/2 आ सकता है, और इसकी वैल्यू भी π/2 है और इसकी वैल्यू भी π/2 है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स, ये इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स जेड आर इक्वल टू π/2 π/2 and π/2। that is, it is possible only when sin inverse x, y and sin inverse z all are equal to π/2। and if this is sin inverse x is equal to π/2, sin inverse y is equal to π/2, sin inverse z is equal to π/2, so what is x? X is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1। okay, so the value of x plus 2y plus 3z is equal to 1 into 1, 3 into 1 is equal to 6। the value is 6। okay, हाँ भाई ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कॉपी करो फटाफट तेजी से। देखो एक फॉर्मूला सेट मैं और लिखता हूं आपके पास, और ये है जैसे कि मान लेते हैं, है ना, नया फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूले हैं। कैसे? पहला मैं बताता हूं आपको कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक 1/x, कॉसेक 1/x, है ना, और इसमें जो x आएगा मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि मोड x क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1 होता है साइन इनवर्स x में। इसी तरीके से cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, और ये आएगा मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1, mod x is less than and equal to 1, है ना। इसी तरीके से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम है तो tan इनवर्स x में। कैसे? कि tan इनवर्स x is equal to cot इनवर्स 1/x, और ये टेबल
कभी पॉसिबल है जब x पॉजिटिव हो। सही है बात? ये केवल तभी पॉजिटिव है जब x पॉजिटिव हो। लेकिन tan इनवर्स x को आप, है ना, क्या लिखोगे, माइनस पाई, है ना, tan इनवर्स x को लिखोगे cot इनवर्स 1/x माइनस पाई इफ x इज लेस देन 0। ध्यान रखना इस बात का, tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज cot इनवर्स 1/x माइनस पाई व्हेन x इज लेस देन 0। हेलो, हाँ नमस्ते जी, बताइए। हाँ बताइए बताइए। हाँ मैंने पहचान लिया, आपका नंबर आ गया, इसमें नाम आ जाता है आजकल। हाँ हाँ हाँ। कौन सी क्लास में है वो? हाँ तो आप उसे केमिस्ट्री के लिए 11वीं में है तो 4 बजे भेज देना उसे। ये वैशाली कॉलोनी में है, यहाँ पर है गढ़ रोड पे। नहीं, जैसे आकाश स्टूडियो देखा आपने, तो बस उसके पीछे ही है। हाँ 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 हाँ, आकाश के जस्ट पीछे ही है। कोचिंग ले रखा है, घर में है ना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए पूरा फ्लोर में है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हाँ सब है। हाँ है, लगभग है 30-40 तो है टोटल मिला के। एक जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ मैं बता रहा हूँ कि 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 तीनों सब्जेक्ट हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। 4 बजे से, हाँ 4 से 5 11 की केमिस्ट्री। 4 से आप समझ में आएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो हाँ ठीक है। बच्चे तो अभी आए हैं, देखो इतने सारे हैं, तब कुछ 10-15 बच्चे हैं, जब 4 बजे तो काफी बच्चे हैं ना, तो आ जाएंगे पढ़ने। 4 से 5 पैदल आ जाइए, पैदल आ जाइए, आप तो पैदल ही आ जाइए। तो आप भी आ जाओ, काम आप भी अभी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हेलो, हाँ भाई दिशा, क्लियर है क्या बात? यस। हाँ, अगला फोन आ गया, 1 मिनट। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान से हम अप्लाई करेंगे,
ये वाले जितने भी फॉर्मूले है ना, साइन और कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है टेन में, है ना, टेन इनवर्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप इसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे कॉट इनवर्स x है तो कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1/x लिख लेंगे सीधे सीधे जब x इज ग्रेटर देन 1 है। लेकिन यदि आप यहां पे मतलब यहां पे लगा दोगे ना, मैंने क्या लिख दिया, हाँ, अब इसमें आप 1/x लिख दोगे, टेन इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x इज माइनस पाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x को 1/10 इनवर्स x तो हम लिख ही देंगे जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि कॉट इनवर्स x को हम लिखेंगे टेन इनवर्स 1/x प्लस पाई जब x इज लेस देन 0 होगा। क्लियर है क्या बात? तो इस चीज का अपने को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सही है भाई। ये है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, है ना, ये है, ऐसे लिखेंगे, इफ अल्फा इज रियल एंड रूट ऑफ fx is equal to x cube minus 3x square plus 17x plus 1, then find tan inverse alpha plus tan inverse 1/alpha। क्लियर है बात? बी पार्ट आपको फाइंड करना है, cot inverse alpha, cot inverse 1/alpha। देखो जरा, alpha is a real and root of this function, then you have to find the values। क्लियर है क्या बात? यस सर। देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब ये है ना इक्वेशन, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है तो fx जो है, ये देखो fx क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1, है ना, ऐसे। क्लियर है क्या बात? सही है। तो यहां देखो fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1, तो यदि मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आएगा भाई, ये 0 प्लस 0 प्लस 1। इसका मतलब ये यदि मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, 0,1। क्लियर है क्या बात? 0,1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं इसमें डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 आ जाएगा f डैश x, यदि आप इसे डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएट क्यों किया है मैंने, ये भी मैं बता देता हूं आपको। डिफरेंशिएट करने पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, है ना, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यहां लिख देता हूं मैं, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d आप कैलकुलेट करो। d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 4 3 इंटू 17, 36 माइनस कितना हो जाएगा ये
4 या 12 इंटू 17, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। डी इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव। डी नेगेटिव का मतलब क्या है? क्या मतलब है भाई डी नेगेटिव का? डी नेगेटिव का मतलब है कि डी नेगेटिव का मतलब ये है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 17 इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो मतलब है, डी अगर जो पॉजिटिव होता तभी रियल रूट मिलते, यानी कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0। यदि f डैश x 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि f डैश x जो नेगेटिव 0 नहीं है, तो यानी f डैश x देखोगे हमेशा ये f डबल डैश x क्या है? यदि मैं f डबल डैश x निकालूं तो 6x माइनस 6, तो x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। और ये x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। या आप इसे भी मत लिखो, तो f डैश x जो है, f डैश x 0 पर कितना है? पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव है। f डैश x इज पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब fx जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या बात? ये क्या रहेगा? इंक्रीज करता रहेगा। तो इसका जो रूट है, इट हैज ओनली वन रूट, और वो भी होगा 0 माइनस अल्फा ऐसे करके। तो देयरफॉर इट विल हैव वन रियल रूट and one real root, and this root will be negative, यानी कि that is alpha is negative। alpha क्या है बेटा? नेगेटिव है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में नहीं आई हो थ्योरी, लेकिन आप इसे अभी कॉपी कर लो। जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाएंगे तब हम इसे बहुत सारे सवाल कराते हैं। तो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में केवल हम इतना यूज करेंगे कि यहां पर जो अल्फा है वो पॉजिटिव नहीं है। अल्फा जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि रूट क्या है? वो नेगेटिव है, क्योंकि f डैश x जो है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ये इधर से कहीं से ही आएगा, ऐसे इंक्रीजिंग। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर को चला जाए, सही है ना? ऐसे करके। तो इसका रूट जो होगा अल्फा नेगेटिव होगा, तो हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है, बस। ये भी हो सकता है। है ना? अल्फा नेगेटिव है। क्वेश्चन आपको वो सिंपल ऐसे भी लिख करके दे सकता है कि इफ अल्फा इज नेगेटिव, है ना? ऐसे भी लिख सकता है इफ अल्फा इज नेगेटिव, है ना, देन फाइंड। ये फाइंड करते हैं। तो ये जो थ्योरी दे रखी थी इक्वेशन की, इक्वेशन दे रखी है, तो ये इसका देने का मोटिव ही केवल ये है कि जो अल्फा है वो नेगेटिव है ना? तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्फा नेगेटिव है। तो जब अल्फा नेगेटिव है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? देखो ध्यान से, जब अल्फा नेगेटिव है, सॉल्यूशन देखो अब इसका, मतलब नीचे चल रहा था, इफ अल्फा इज नेगेटिव देन माइनस अल्फा इज पॉजिटिव। बोलो, तो इसका मतलब यदि मैं वैल्यू निकालूंगा tan इनवर्स अल्फा
टेन इनवर्स 1/अल्फा। तो मैं क्या करता हूं, मैं माइनस चिन्ह लगा लेता हूं, टेन इनवर्स माइनस अल्फा, टेन इनवर्स माइनस 1/अल्फा। हेलो, हाँ भाई, तो ये माइनस अल्फा और माइनस अल्फा की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस अल्फा भी पॉजिटिव होगा और माइनस 1/अल्फा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यानी कि ये माइनस अल्फा को, सुनो एक मिनट, माइनस अल्फा को थोड़ी देर बीटा मान लूं मैं, सबसे अच्छा तरीका। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा tan बीटा और ये हो जाएगा tan 1/बीटा, सही है ना। और tan 1/tan इनवर्स 1/बीटा, तो tan इनवर्स बीटा प्लस ये क्या लिख दूंगा, cot इनवर्स बीटा। तो बीटा तो क्या है, बीटा इज पॉजिटिव, तो tan इनवर्स बीटा प्लस cot इनवर्स बीटा कितना होता है, π/2। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -π/2। ध्यान देना, आप इसे कैसे करोगे, tan इनवर्स l प्लस इसे लिख दोगे cot इनवर्स अल्फा और आप फटाफट लिख दोगे आंसर π/2 और आंसर आएगा बेटा इसका -π/2। समझ में आ रही है ना बात, तो ये गलती नहीं करनी है। तो अल्फा यदि नेगेटिव है तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, क्यों, आपको इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसे क्या बना देना है, पॉजिटिव बना लेना है, तब जाकर के आप सॉल्व करोगे तो सही आंसर आएगा। सही है भाई, यस है ना। अब मैं देखो नीचे वाला सवाल करता हूं, cot अल्फा और cot इनवर्स 1/अल्फा। फिर से ये अल्फा नेगेटिव है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था एक रिलेशन कि cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स माइनस अल्फा। एक मिनट रुको, मैं इसमें सही करके लिख देता हूं। हाँ, मैंने बताया था ना इसमें, अरे एक मिनट, हाँ भाई, cot इनवर्स अल्फा कैसे करेंगे इसे,
कॉट इनवर्स है ना, कॉट अल्फा को हम लिख लेंगे, मैं डेरिवेशन वो बता देता हूं आपको कैसे लिखते हैं अपन। अरे काम किया, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला दिखाया था क्या, कि cot x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, दिखाया था ना ये, है ना, पाई प्लस tan इनवर्स x। ये मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, है ना, इफ x इज लेस देन 0, क्लियर है क्या बात? तो cot इनवर्स अल्फा b देखेंगे प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन अल्फा, तो इसे क्या लिख लेंगे हम, पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा, और इसे लिख लेंगे पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा। लिख सकते हैं ना cot इनवर्स अल्फा को पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा, क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है, अल्फा इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा। क्लियर है क्या बात? लेकिन अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि अल्फा इज लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू थी -π/2, देन 2 पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू 3π/2। क्लियर है क्या बात? तो इसका आंसर आ जाएगा 3π/2। जबकि यदि आप केवल और केवल cot इनवर्स अल्फा और इसे लिख लोगे tan इनवर्स अल्फा, then you will get the answer π/t, which is wrong. This is only valid for if alpha is less than 0, alpha is greater than 0. If alpha is less than 0, then the correct answer is 3π/2. Are you getting this? तो कल मैंने थोड़े से क्वेश्चन कराए थे आपको, कल ज्यादा तो नहीं पढ़ाया था, है ना, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हेडिंग डाल लो, इनइक्वालिटी एंड सम एंड इनइक्वालिटी एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी है, इनइक्वालिटी एंड सम एंड डिफरेंस वी हैव टू सॉल्व, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, सबसे पहले देखो एग्जांपल से लेंगे हम। इसमें इनइक्वालिटी में अपने को x की वैल्यू निकालनी होती है इनइक्वालिटी की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 cot इनवर्स x plus 6 is greater than 0. In this case, you have to find the value of x. है ना? This is the very first question, Kashish. We are going to discuss the inequality and the sum and the difference of ITF. है ना? एक इक्वेशन ले रखी है, cot इनवर्स x का स्क्वायर -5 cot इनवर्स x plus 6 is greater than 0. ये है, तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है क्या बात? ऐसे। तो इसे करने से पहले आप ये देखो, यदि मान लिया ना, ये इनइक्वालिटी में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। यदि मान लिया ऐसे लिखा होता, ऐसे करके, और आपको x की वैल्यू बतानी है, तो क्या करते हैं हम? पहले तो हम इसके फैक्टर कर लेते, -3x - 2x + 6 is greater than 0,
x x minus 3 minus 2x minus 3 is greater than 0, तो x minus 2 x minus 3 is greater than 0। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी के फॉर्म में दे रखी हो तो जैसे ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो ये ओपन इंटरवल आएगा और एक ओपन इंटरवल 3 पे भी आएगा। फिर क्या कर लेंगे, वेवी कर्व मेथड से कर्व बनाएंगे, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कह रहा है कि इट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 3 इंटरवल बनेंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2 तक है, सेकंड इंटरवल 2 से 3 तक है और थर्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी तक। यहां पे क्योंकि ओपन इंटरवल है यहां ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर जो है इक्वल होता तो यहां क्लोज सर्किट और यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा होता। अब देखो फर्स्ट रीजन में ये पॉजिटिव है और थर्ड रीजन में भी ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन माइनस इंफिनिटी से 2 ये वाला रीजन और ये वाला रीजन यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ऐसे करते हैं। तो पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, है ना, माइनस इंफिनिटी से 2 3 टू इंफिनिटी, वी हैव टू सॉल्व इन दिस, इसे आप रफ में लिख लो। और अगर जो नेगेटिव होता, अगर जो ये लेस देन 0 होता है यहां पे तो 2 टू 3 आंसर आ जाता। कॉपी कर लो फटाफट, मेरे को बताना कॉपी करके। कर लिया कॉपी दिशा एंड कशिश? हेलो, हो गया बेटा दिशा? ठीक, देखो अब यहां पे तो x x था, यहां पे cot इनवर्स x है, तो थोड़ी देर के लिए मैं cot इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं। तो जब मैं इसे थीटा मानूंगा तो ये जो इक्वेशन होगी वो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो थीटा माइनस 2 और थीटा माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो जो नंबर लाइन पे एक तो 2 और एक 3 और बनेगा रीजन ऐसे ही, ऊपर का प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, एंड है ना, एंड यूनियन का मतलब होता है एंड, 3 से थीटा की वैल्यू 3 से कहां तक होगी, 3 से इंफिनिटी तक होगी। लेकिन मैंने थीटा को क्या माना, थीटा को माना cot इनवर्स x लेस देन 2, और थीटा को क्या माना, cot इनवर्स x ग्रेटर देन 3 लेस देन इंफिनिटी। अब cot इनवर्स x है, t की जगह बस ये अंदर है।
सही बात। अब ध्यान से देखो, अपनी कॉपी के पन्ने पलटो और कॉट इनवर्स x का ग्राफ y कॉट इनवर्स x का ग्राफ देखो। कॉट इनवर्स x तो याद करना पड़ेगा अपने को ग्राफ कॉट इनवर्स x 0 से पाई होता है, आप देखोगे तभी समझ में आएगा। y कॉट इनवर्स x का ग्राफ देखो कैसे बनता है। हाँ भाई, कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में और पाई बाय 2, और ये ऐसे ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉट इनवर्स x का। देखना जरा ऐसे ही है क्या? तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू, कॉट इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? हाँ भाई, कॉट इनवर्स x कहां से कहां तक हो सकता है? कॉट इनवर्स x देखो ध्यान से, जो कॉट इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है बस। कॉट इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से पाई के बीच में होगी कॉट इनवर्स x की वैल्यू। लेकिन यहां पे कॉट इनवर्स क्या, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में और 3 से इंफिनिटी के बीच में। तो ध्यान से देखो, माइनस इंफिनिटी से 2 है ना, और कॉट इनवर्स होगा 0 से पाई। तो इसमें और इसमें जो कॉमन आएगा, देखो हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स x को लिख लेंगे 2 और 0 से बीच में। आगे बात समझ में, क्योंकि कॉट इनवर्स 0 से 2 के बीच में हो सकता है बस। सही है क्या बात? और इधर इंफिनिटी तो कभी नहीं जा सकता। कॉट इनवर्स x पाई से छोटा और 3 से बड़ा हो सकता है। कॉट इनवर्स x पाई से छोटा और 3 से बड़ा हो सकता है। सही है? तो अब यहां देखो, ये है पाई बाय 2, कॉट इनवर्स 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 2 कहां पे आएगा? ये रहा, ये हो गई पाई हो गया, ये हो जाएगा पाई बाय 2। और पाई बाय 2 कितना होता है भाई? 1.57। तो यहां पर तो होगा 2, ये रहा 2, क्लियर है क्या बात? 2, और यहां पर कहीं पे होगा 3, ये रहा। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 2 से छोटी और 0 से बड़ी। 2 से छोटी मतलब 2 से छोटा, ये वाला पोर्शन 2 से छोटा और 0 से बड़ा, और ये जो आएगा, ये आएगा माइनस कॉट इनवर्स 2 पर, कॉट 2 पर, माइनस कॉट 2 पर, है ना। और ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी माइनस कॉट 3 पर x की वैल्यू। और इसके हिसाब से 3 से बड़ा और पाई से छोटा, तो ये ना, ये 3 से बड़ा और पाई से छोटा, समझे ना? 3 से बड़ा और पाई से छोटा, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमें कॉट इनवर्स x को कहां से कहां तक के बीच में रखना है? कॉट इनवर्स x को 2 से छोटा और 0 से बड़ा रखना है। तो 0 से 2 के लिए जो x की वैल्यू आएगी ये, यानी कि माइनस कॉट 2 से लेके इंफिनिटी तक, तो 0 से 2 हो जाएगा, और ये माइनस इंफिनिटी से
माइनस कॉट 3 तक हो जाएगा। तब ये 3 से बड़ा और पाई के बीच में हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी, x कहां से कहां तक आएगा, माइनस इंफिनिटी से कॉट 3। क्लियर है के बाद, और ये कितना आएगा भाई, यूनियन माइनस कॉट 2 से इंफिनिटी। इतना आ जाएगा आंसर। So this is the value of x which satisfy this inequality. पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा थोड़ा सा। माइनस 4, ठीक है। चलो तो मैं एक इनइक्वालिटी और लिखता हूं ऐसी। अब वो थोड़ी आसान लिख देता हूं, लेकिन आसान तो नहीं बैठेगी, समझना तो है ही उसमें भी। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आएगा, फाइंड वैल्यूज ऑफ x if tan square sin inverse x is greater than 1। tan square sin inverse x is greater than 1। तो ये भी आपको देखना है कैसे करोगे। सेम मेथड है, sin inverse x को थीटा मान लेंगे इस केस में। है ना। तो देखो मैं इससे भी आपको देख लो, साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, थीटा मान लो, है ना। तो एक तो ये हो गया। साइन इनवर्स x को यदि आप t मानोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी sin t। ये तो बात क्लियर है। दूसरा, यदि हम इसकी डोमेन की बात करें तो जो मोड x होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा, तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहने वाली है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब मैंने इसे t मान लिया तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर t ग्रेटर देन 1। तो मैं इसे इधर ले जाऊंगा -1 ग्रेटर देन 0, है ना। और ये हो जाएगा tan t -1 और tan t +1, है ना। -1 +1 ऐसे लिख लेता हूं, इज ग्रेटर देन 0। अब tan t को थोड़ी देर के लिए मैं y मान लो, तो ये आ जाएगा y +1 और y -1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। इसके रूट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। तो इसके रूट क्या क्या आएंगे, ओपन इंटरवल -1, ओपन इंटरवल 1। ये देना इसकी क्रिटिकल पॉइंट। तो फिर से हम ऐसे बनाएंगे +1 -1, 3 रीजन बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कौन से रीजन में आएगा भाई, फर्स्ट में और थर्ड में। क्लियर है क्या बात। देखो जरा, ये जो y है
इट इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि फर्स्ट में रहने वाला है और थर्ड में रहने वाला है, क्योंकि इसमें ये ग्रेटर देन 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन, है ना, यूनियन y की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी। समझे, ऐसे भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और y का मतलब क्या है भाई, y का मतलब माना था मैंने tan t, तो tan t इज लेस देन -1 इज ग्रेटर देन -इंफिनिटी, एंड यूनियन का मतलब होता है एंड tan y tan t इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इंफिनिटी। ये हमने थोड़ी सी इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली। सही है बात। अब देखो, जब यहां कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है, तो tan t का ग्राफ आना चाहिए आपको। बिना tan t के ग्राफ के आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं यहां पे बनाता हूं tan t का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ देखा था, y tan t का ग्राफ यदि आप देखोगे तो ग्राफ बनता है tan t का इस तरीके से। देखो ध्यान से, है ना, तो ये ग्राफ आपको आने चाहिए t से लेके, है ना, t तो हो जाएगा x एक्सिस पे, ये हो जाएगा y, π/2 -π/2 0 पाई 3π/2 लाइक दैट माइनस पाई ऐसे। तो 0 से π/2 के बीच में बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जो tan x है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, तो केवल मैं इतना ग्राफ बनाता हूं। ये बाकी तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। tan x क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन, तो -π/2 से π/2। तो tan t जो है, tan t माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक होता है। 0 पर 0 वैल्यू होती है, π/2 पर इंफिनिटी, -π/2 पे माइनस इंफिनिटी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से, कहां से, माइनस इंफिनिटी से -1 तक रखनी है, यानी हमें इस पोर्शन को पकड़ना है। सही है बात। दूसरा 1 से लेके इंफिनिटी, यानी 1 से लेके इंफिनिटी तक हमें ऊपर तक चलना है, यानी ये पोर्शन पकड़ना है। तो उसके लिए जो t की वैल्यू है वो कहां से कहां तक रहेगी, यहां पे इसकी वैल्यू -1, ये तो -π/2 है, -1 कहां रहेगा, -π/4 पर, और जो 1 रहेगा वो कहां रहेगा, π/4। तो t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 के लिए t की वैल्यू कहां से कहां तक, -π/2 से π/4, और इधर π/4 से π/2, है ना। तो अगर जो ये माइनस इंफिनिटी से -1 तक है, तो जो t की वैल्यू रहेगी वो -π/2 से -π/2 से -π/4 तक रहेगा। और यदि tan t 1 से इंफिनिटी तक है, तो t की वैल्यू π/4 से π/2 तक रहेगा। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। तो t, जबकि यहां बना लो, इसे कॉपी कर लो,
बाकी की तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इधर की, क्योंकि हमें -π/2 से π/2 तक ही कंसीडर करना है। अच्छा, तो t को हमने क्या माना था, sin इनवर्स x। तो यहां पे देखो, तो इसका मतलब sin इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से -π/4 तक रखनी है, और इसके हिसाब से एंड लगाते रहेंगे। sin इनवर्स x की वैल्यू π/4 से π/2 तक हमें रखनी है ना। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू बताने के लिए अब हमें sin इनवर्स x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। sin इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है भाई? sin इनवर्स x का ग्राफ, sin इनवर्स x का ग्राफ ये तो हो जाएगा x एक्सिस -1 से 1, इट लाइक दिस, है ना, ऐसे होगा। तो sin इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है ना। यहाँ पे क्या आएगा, -π/4 ऐसे करके, और यहाँ पे π/4 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा π/4, दिस इज π/4। क्लियर है क्या बात? ये x और ये y इक्वल टू sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से -π/4, -π/2 से -π/4, यानी कि हमें ये पोर्शन कंसीडर करना है। तो x की जो वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग x की ये वाली वैल्यू होगी, जैसे हमने इसमें करा था ना कि ये वाला कंसीडर करना है तो x की वैल्यू होगी, और ये पोर्शन कंसीडर करना है तो t की वैल्यू ये होगी। इसी तरीके से अगर जो आपको इस पोर्शन को कंसीडर करना है तो ये आएगा x की वैल्यू, और π/4 से π/2 यानी π/4 से π/2 ये हमें कंसीडर करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये बताओ sin इनवर्स पर π/4 कब होगा? यहाँ पे तो 1 होता है और ये होता है 1/√2 पर, है ना। sin इनवर्स x π/4 कब होता? 1/√2 पर, और ये वैल्यू कितनी आएगी? -1/√2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1 से -1/√2 तक। इसके लिए देखो -π/2 कहां होगा? sin इनवर्स x -π/2, sin इनवर्स x -π/2 कहां होगा? -1 पर। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी और -1/√2 से छोटी होगी। इसी प्रकार से इसके लिए अगर जो sin इनवर्स x π/4 और π/2 के बीच में है तो x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। क्लियर है क्या बात? तो ये है, और ये एंड का मतलब होता है यूनियन। तो जो x की वैल्यू है भाई, x क्या बनाएगा, बिलोंग्स टू -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 1 is the correct answer. For this the value of x which satisfy the inequality. तो इसमें आपको ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, जब कॉपी हो जाए
तो बोल देना ढंग से। वेरी गुड, ठीक है। ये है, तो मतलब ये थोड़े से सवाल है इनइक्वालिटी के। अब ये जब हमने इनइक्वालिटी पढ़ाई थी तब भी ये सवाल कराए थे। अब आपने वो थोड़ा सा पढ़ नहीं रखा होगा तो हो सकता है आपको ये टफ लगा हो, है ना। ये है, लेकिन हम फंक्शन पढ़ाएंगे फिर से तो ये ऐसे सवाल और आएंगे बेसिक से, तब करा देंगे इसे, है ना। ये तो अभी आप कुछ छोटे छोटे से सवाल कर लो, जैसे कि फाइंड वैल्यू ऑफ, वैसे मैंने एक करा दिया था 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/30, इसकी वैल्यू निकाल, है ना। ये बहुत आते हैं ऐसे सवाल, मैं इसमें और थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल कराता हूं, जैसे कि ये है x, हाँ भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना बनता है ये, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। फिर xy इज लेस देन 1, ध्यान रखना, और पाई प्लस tan इनवर्स x xy अपॉन 1 माइनस xy, xy इज ग्रेटर देन 1। इस चीज का ध्यान रखना भी तो, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे x है 1/7, y है 1/30, तो xy कितना आएगा 1/7 1/30 और लेस देन 1, इसलिए ये जो आएगा इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7 1/30 1 माइनस 1/30, लाइक दिस। तो कितना आएगा भी सॉल्व करके, दिस इज tan इनवर्स, करो कॉपी। कितना आंसर आया अभी, 7 into 13 और ये देगा प्लस 7 डिवाइडेड बाय 13×7 है ना, 91 माइनस 1/13 into 7, तो आएगा tan इनवर्स, ऊपर आएगा 20/80, तो tan इनवर्स 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है क्या बात, है ना। तो ये तो सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखो, tan इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स b माइनस a/b प्लस a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कितना है। देखो जरा कैसे करेंगे, है ना। बोर्ड पे देखो, इससे tan इनवर्स a/b प्लस tan इनवर्स माइनस a/b अपॉन 1 प्लस a भी लिख सकते हैं नहीं। क्लियर है क्या बात। अब ये जो लिखा है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1/ab प्लस tan इनवर्स 1, देखो इधर tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ab लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, ये देखिए कैसे, ये तो था ही सही,
अरे ये वाला तो था, इसके साथ में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy भी होता है। ध्यान आ रहा है नहीं? तो ध्यान से देखो, रफ में आप लिख लेना इधर साइड कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 माइनस a अपॉन b अपॉन 1 प्लस a। ये रहता है, दिस इज tan इनवर्स। देखो इसमें अभी कैसे करेंगे हम, ये दिस से कट जाएगा और ये बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना? और भी सवाल करा देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जांपल फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3। इसकी वैल्यू निकालिए, बताओ, आप बताओ इससे कैसे करेंगे? दिशा कितना आंसर आएगा? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो ध्यान से देखना, ये है x और ये है y। तो यदि मैं x y की वैल्यू करूं तो आता है 6 इज ग्रेटर देन 1। तो यदि x y ग्रेटर देन 1 है तो ध्यान से देखो, इसे हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। क्लियर है क्या बात? तो इट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 6 अपॉन माइनस 5 एंड this is 5 upon minus 5 tan inverse minus 1. And what is the value of tan inverse minus 1? This is minus pi by 4. So what is the answer? 3 pi by 4 is the correct answer. 3 pi by 4 is the correct answer. Clear है क्या बात? ठीक है, तो ध्यान रखना, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो अलग टाइप से सॉल्व होगा, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है ना? देखो एक सवाल और लिखो, एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos इनवर्स 3 upon root 13 plus cot inverse 16 upon 63 plus 1 by 2 cos inverse 7 upon 25। इसकी वैल्यू निकालनी। क्लियर है क्या बात? ये आपको निकालना है। तो देखो, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब थोड़ा टफ हो जाता है। फिर एनसीईआरटी में छोटे सवाल थे, वो मैंने आपको करा दिए थे, है ना? अब एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि जब कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन्हें tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। साइन को कॉस को सबको, या साइन कॉस tan कुछ भी हो तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, है ना? मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ लेंदी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इफ लेंदी आइडियफ, शॉर्ट में लिखता हूं, इफ लेंदी आइडियफ्स आर देयर देन convert
देन इनटू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। आगे बात समझ में, जैसे कि देखो ये cos इनवर्स 2/30, 2/√30, इसे क्या मान लेंगे अल्फा, तो 2/√30 हो जाएगा cos अल्फा। तो cos अल्फा का मतलब क्या होता है भाई, 2/√30, और ये कितना जाएगा 13 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3, दिस इज अल्फा। तो यहां से tan अल्फा कितना जाएगा 3/2, तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। तो इसे मैंने अल्फा माना था ना यहाँ पे, है ना, इसे y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो v हो जाएगा 2 अल्फा, इसे माना, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स के पदों में आ गई। इसे क्या मान लूंगा मैं बीटा, थोड़ा यहाँ डंडा खींच लेता हूं। तो जब मैंने इसे बीटा माना तो cot इनवर्स 16/63 इज इक्वल टू बीटा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन, अरे सिंपल ऐसा कर लेते ना, ये tan बीटा है, cot इनवर्स है, तो इसे tan इनवर्स 63/16 को बीटा लिख लेता हूं मैं, बस कहानी खत्म। tan इनवर्स में आ गया, cot को tan इनवर्स में, है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, ये लगा लिया x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये है हमारे पास 1/2 cos अल्फा, ऐसे करके है, तो मैं इसे सारे को गामा मान लेता हूं। किसे मान लिया मैंने, गामा, यानी 1/2 cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू गामा, तो ये इधर चला जाएगा, cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू 2 गामा, 7/25 7/25 इज इक्वल टू cos 2 गामा। अब हमें इस cos 2 गामा से tan गामा में बनाना है, tan बनाना है। कॉपी करो यहां पर, फिर मैं आगे का सही है। तो देखो यहां पे, अब ये cos 2 गामा की वैल्यू पता है हमें, लेकिन हमें इस गामा को tan में बदलना है। तो देखो cos 2 गामा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 7/25 1 माइनस tan स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके होता है। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, 7 प्लस 7 tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 25 माइनस 25 tan स्क्वायर गामा, है ना। थोड़ा इधर आ जाते हैं अपन, 32 tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 18, बिल्कुल सही बात है। तो tan स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 18 अपॉन 32 इज इक्वल टू 9 अपॉन 16, है ना। तो बेटा tan गामा कितना जाएगा इससे, tan गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, माइनस वाला तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ही है सारा, तो tan गामा क्या ले लेंगे हम 3/4, तो गामा कितना जाएगा tan इनवर्स 4 3/4, तो गामा भी tan इनवर्स की फॉर्म में आ गया। सही है ना। अच्छा, तो अब देखो क्या बनेगा भाई, ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा, और ये बन गया गामा। तो इसे नीचे करके लिखना है यहाँ पे ऐसे, मैं इसे साफ
लिख दिया ऐसे। तो नीचे करके यहां पे लिखना ये ना y इक्वल टू क्या 2 अल्फा 2 into tan इनवर्स 3/2। हाँ भाई बीटा की जगह जो आया था ना यहाँ पे वो आया था tan इनवर्स 63/16। हाँ जी भाई साहब गामा की जगह क्या आया है tan इनवर्स 3/4। अब समझ में आ रहा होगा आपको सबके सब tan इनवर्स में आ गए। ये है मतलब कि cos में cot में cos में दे रखा है उल्टा सीधा दे रखा है आपने इसे सबको क्या कर लिया tan में बदल लिया। अब हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे। देखो सिंपलीफाई कैसे करेंगे अभी ये 2 tan है एक tan को इसके साथ ले लो एक को इसके साथ ले लो कैसे tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 63/16 सही है प्लस एक को इसके साथ ले लो tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है क्या बात हम इन दोनों के एक साथ लेंगे कैलकुलेशन में एक दोनों के साथ लेंगे लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले हम xy ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है ये हम जरूर कंसीडर कर लेंगे। तो 3/4 सॉरी 2/3 3 into 63/16 तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो ये ग्रेटर देन 1 है और इसमें देखना 2/3 into 3/4 इट इज 1/2 लेस देन 1। तो इसके साथ क्या आएगा इसके साथ पाई प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस 63/16 आएगा और 1 माइनस 2/3 into 63 प्लस 16 आएगा। जबकि ये तो लेस देन 1 है तो इसमें tan इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 1 माइनस 2/3 into 3/4 आएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए सब। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा टफ तो है ही सही है ना लेकिन आप 2-4 बार करोगे तो क्लियर होगा। सही है हाँ भाई कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन करो फटाफट तेजी से कुछ करो इसमें प्लस tan इनवर्स ये कितना जाएगा मैं इसे रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं उधर की साइड। देखो इसे कैलकुलेट करो पहले ये तो आसान से आ जाएगा कितना ऊपर 12 8 और 9 नीचे 1 माइनस 1/2 हाँ तो प्लस tan इनवर्स ये कितना 17/12 into 1/2 तो 17/6 आ गया तो 17/6 है ना हाँ इतना ही आ रहा। अब हम इसे करेंगे करा कुछ नहीं 2/3 63/16 1 माइनस 21/8 क्या है इसमें तो अब 16 into 3 32 प्लस 3 9 3 6 18 अपॉन माइनस कितना आएगा 21 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 21 में से 11 में से 8 गए 3 13 तो माइनस 13/8 ऐसे आ गया तो ये हो जाएगा 121 189/32 9 तो 11 ऐसे लग गया 1 12 और ये हो जाएगा 2 221
बटे 16 इंटू 3 माइनस 13 बटे 8 ऐसे आएगा, है ना। तो 8 दूनी 16, तो 2 to 1 अपॉन 6 इंटू माइनस 13, तो 13 से कट जाएगा ये 17 बार, तो माइनस 17 अपॉन 6 आएगा बेटा ये। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो माइनस 17 अपॉन 6 आ जाएगा। तो माइनस तो बाहर आ जाता है टेन इनवर्स से, और ये क्या है प्लस, ऐसे करके, है ना, तो उससे कट जाएगा, आंसर आएगा पाई। तो वो जो था ना पाई, तो पाई की वैल्यू आ गई पाई। ऐसे करना है। कर लो कॉपी। ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से आप लेंदी सवाल भी आप इसमें कर सकते हो। बस आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। पता नहीं आपको समझ में आया होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ना। जैसे क्वेश्चन लिखो, इफ tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/4 plus tan inverse 1/5 is expressed in lowest form, है ना। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है a अपॉन b, then find a plus b की वैल्यू, यानी सबको a अपॉन b की फॉर्म में लिखें तो a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है ना, मिनिमम काट पीट के जो बचेगा उसे हम लोएस्ट फॉर्म कहते हैं, ये ध्यान रखना। देखो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कि इसे y मान लेंगे 10। हाँ भाई, ये तो x ये y, x ये y, इन दोनों के एक साथ ले लो, इन दोनों के एक साथ ले लो, तो xy देखोगे तो लेस देन बनाएगा, इसमें भी लेस देन बनाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ भाई, करा आपने कुछ, तो इसमें tan इनवर्स 1/2 1/3 -6 ऐसे आ जाएगा। इसमें tan इनवर्स 1/4 1/5 1/20 आ जाएगा। क्लियर है के बाद ये आ जाएगा tan इनवर्स 5/5 आएगा, 5/5, ठीक है, प्लस tan इनवर्स इसमें कितना आएगा 9/20 और 19/20 ऐसे आएगा। तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 9/90, ये होगा tan इनवर्स 9/19 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात?
Yes. 9/9। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है π/4। ये होता है tan इनवर्स 1, है ना। इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, मैं थीटा मान सकता हूं कैसे? थोड़ी देर के लिए थीटा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई? tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही है? तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इनटू tan थीटा। तो tan π/4 कितना होता है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है क्या बात? मैंने क्या माना था? tan इनवर्स 9/19 को थीटा माना था। तो 9/19 किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा के। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो इसे मैंने y माना था ना ऐसे। दिस इज y एंड y। तो 1 प्लस 9/19 1 माइनस 9/19। तो ये हो जाएगा 28/20 सॉरी 10, है ना। अब देखो एक मिनट, अभी तो आगे और सवाल। 28/10 तो ये हो जाएगा 14/5। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म a/b। इसका मतलब a है 14 और b है 5। आपको वैल्यू किस लिए निकालनी है? a प्लस b की, यानी 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपको उसे सिंपलीफाई करके a/b की फॉर्म में लिखना है। Answer. ठीक है भाई, ये है। तो मेरे ख्याल से सही सवाल था, है ना। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है भाई, तो ये है हामी। जैसे कि सवाल और लिख लो, है ना। एग्जांपल लिखो, शो दैट tan inverse yz upon xr plus tan inverse z upon y x upon r, है ना, प्लस tan inverse x upon y z into r is equal to π/2। ये हमें शो करना है। Show that if this is equal to π/2, then x square plus y square plus z square is equal to r square। ये करना है। x square plus y square plus z square is equal to r square you have to prove। तो tan इनवर्स देख के हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें फॉर्मूला तो नहीं, हम कर ही देंगे कुछ ना कुछ। तो देखो ये इक्वेशन, ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। तो मैं इसमें से इन दोनों को ले लेता हूं एक साथ, है ना, और ये शो करना है। तो जब इन दोनों को लूंगा तो क्या आएगा? tan इनवर्स कितना? yz अपॉन xr zx upon yr upon 1 minus this multiply this xy z square upon xy into r प्लस इधर देखो ये चला जाएगा इधर π/2 माइनस
tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड हो जाएगा ये बात। कॉपी करो यहाँ पर, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर। ओके देन कुछ करो सॉल्व इसे। tan इनवर्स ऊपर तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई आर, एक्स वाई आर तो एलसीएम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं थोड़ा सा, जेड अपॉन आर कॉमन लेके y अपॉन एक्स और x अपॉन वाई यहां बचेगा, और यहां पे 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, ये पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स है, इसे हम लिख लेंगे cot इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। कैसे? अरे हमारे पास रिलेशन होता है ना, इज इक्वल टू पाई बाय 2, सही है? तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो इसे cot इनवर्स x लिख दिया मैंने। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पे तो z अपॉन r आ जाएगा, और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x y कॉमन लेके y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे कर। और ये cot इनवर्स है भाई, तो cot इनवर्स को किस में बदल देंगे? अरे tan में बदल देंगे। ये है cot इनवर्स, तो बदलेंगे tan इनवर्स में, उल्टा कर देंगे zr अपॉन xy, क्योंकि cot इनवर्स x को कैसे लिख सकते हैं हम? tan इनवर्स 1 अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं ना? करो कॉपी। सिंप्लीफाई और करना है। सही है, वेरी गुड। तो अब देखो, क्या r से r कटेगा, है ना? थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज्यादा सही है ना? से करके अपन लिखेंगे तो ये होगा जाएगा tan इनवर्स, है ना? r से r कट जाएगा और ये r ऊपर चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा तो ये रहेगा zr, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, साथ में यहाँ एक्स वाई और आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा भाई? tan इनवर्स जेड आर अपॉन एक्स वाई। तो देखना दोनों tan इनवर्स है, फिर तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा, जेड आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड आर अपॉन एक्स। क्लियर है क्या बात? तो जेड आर से जेड आर, एक्स वाई से एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ भी करना था।
सही है क्या बात? यस है ना? एक सवाल और करते हैं ऐसा, जैसे है ना, ये है सम ऑफ वैल्यू प्लस सेटिस्फाइंग, है ना, लिखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x satisfying following इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? ये है tan इनवर्स 2x minus 1 upon 10 plus tan inverse 1 upon 2x is equal to summation of n is equal to 2 to 3 और cot inverse n, ऐसे cot inverse n, n is equal to 2 to 3 और x की वैल्यू आपको निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, ये तो इसे ऐसे लिखा रहने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले 2 प्लस फिर n की जगह क्या लिखेंगे? 3। तो मैं इसे tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? अच्छा सिंपलीफाई करो। सही है बात? तो देखो यहां पे tan इनवर्स x, ये AB, तो इसे क्या लिखेंगे हम? tan इनवर्स x प्लस y है ना, तो 2x माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 10 1 अपॉन 2x, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसे tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6, ये आ जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा बेटा। ये क्लियर है क्या बात? यहां से थोड़ा हम सिंपलीफाई करेंगे इसे। tan इनवर्स 20x 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 नीचे 20x माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 20x, ये आ जाएगा। और ये तो बराबर नहीं चल रहा है, ये कट जाएगा, तो tan इनवर्स x 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा? 18x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना लिख दूं? π/4। सही है भाई? यस ये हो गया, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/4 है, तो इसका मतलब ये 1 होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। या आप इसे ऐसा कर सकते हो, इसे उधर ले जाओगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 अपॉन 18x प्लस 1 को हम लिख देंगे tan π/4 और ये होता है 1। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है ये कितनी होगी? ये 1 होगी। तो मैं इसे यहां सॉल्व कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 अपॉन 18x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 18x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है भाई। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो हम इसे सॉल्व करें। कितना आएगा? 3 3 9 और 2 2 4, 3 3 9 2 18, 4x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेके 2x माइनस 9 है ना, माइनस 1 कॉमन लेके 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 9 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 9/2, x is equal to 1/2 is the correct answer.